जहां एक तरफ पाकिस्तान में आम चुनाव है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी चुनावी सीजन चल रहा है। दोनों ही जगह सियासी उठापटक देखी गई। बात अमेरिका की करें तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। साल 2024 में ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे या उनका सपना चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा ट्रंप का सपना। दरअसल ट्रंप की मुश्किलें इसलिए बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उन पर साल 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने का आरोप है। दरअसल वहां की फेडरल अपील कोर्ट का मानना है कि साल 2020 के कैपिटल हिल केस में ट्रंप पर मुकदमा चल सकता है और माना जा रहा है कि इस मामले में अगर ट्रंप चुनौती देते हैं तो ये केस भारतीय मूल के एक जज के पास जा सकता है, जिससे कहा जा सकता है कि ट्रंप का भविष्य उनकी किस्मत के साथ साथ भारतीय मूल के जज श्री श्रीनिवासन की खंडपीठ के हाथों में हो सकता है। साल 2020 में चुनावी नतीजे आए और साल 2021 में 6 जनवरी अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बन गया। ये वही दिन था जब ट्रंप के समर्थकों ने यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था। जमकर दंगा हुआ था। इसी मामले में ट्रंप पर मुकदमा चल सकता है। यहाँ ये जानकारी भी दे दें कि ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास इस केस से बचने के लिए लीगल इम्यूनिटी है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि लीगल इम्यूनिटी होती क्या है। इसे आप कानूनी प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। इस स्थिति में कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी लॉ या कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही होने से बच सकता है, लेकिन फेडरल अपील कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के पास ये 2 रास्ते। यहाँ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के पास इस स्थिति में 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वे अपील कोर्ट में रिव्यू की याचिका डालें। अगर वे ऐसा करते हैं तो सुनवाई में समय लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसा करना ट्रंप के लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि वे फेडरल अपील कोर्ट के इस फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो मामला तो जल्दी निपट सकता है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है फैसला उनके फेवर में ना आए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वे रिव्यू के लिए फेडरल अपील कोर्ट के पास जाने का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये केस भारतवंशी जज श्री श्रीनिवासन की बेंच के पास जा सकता है। सबसे पहले आप फेडरल अपील कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। इसे अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ा कोर्ट माना गया है। यहाँ संविधान से जुड़े ज्यादातर मामलों की सुनवाई होती है। इसके साथ ही इसके अधिकार क्षेत्र में वॉशिंगटन आता है। कौन है श्री श्रीनिवासन? बात श्री श्रीनिवासन की करें तो ये अपील कोर्ट के चीफ जज पद पर हैं। तमिल परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्री श्रीनिवासन का जन्म 23 फरवरी 1967 में चंडीगढ़ में हुआ था। जब वे बहुत छोटे थे तब उनका परिवार अमेरिका के कंसास सिटी में शिफ्ट हो गया था। उनके पिता यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास में प्रोफेसर थे। श्रीनिवासन की पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो उन्होंने साल 1985 में लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। साल 1995 में करियर की शुरुआत की थी। उनके नाम के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। साल 2013 में वे यूएस अपील कोर्ट के जज बने थे। बताया जाता है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर उस वक्त शपथ ली थी। इसके बाद साल 2020 में उन्हें अपील कोर्ट का चीफ जज बनाया गया था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।